नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। राजधानी पटना के करमली चक स्थित ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल ने अपना 11वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया। स्कूल के चेयरमैन धर्मेंद्र कुमार, एएन कॉलेज के भूगोल विषय की एचओडी डॉक्टर विनीता के द्वारा दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसे देखकर लोगों ने खूब सराहाया। वहीं मौके पर स्कूल के चेयरमैन धर्मेंद्र कुमार ने अतिथियों के साथ प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया और पत्रकारों को बताया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराना उनका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़के को फ्री एजुकेशन देते हैं, जो गवर्नमेंट अनाउंस की है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर में। और ये सही है कि जो 2000 फी है, इससे मिनिमम फी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अच्छे टीचर रखने हैं, अच्छा इन्वायरमेंट रखने हैं। आप देख रहे हो कि मेरा स्कूल, मैंने तो पूरे पटना में स्कूल को देखा है, जो इन्वायरमेंट हमारे स्कूल में है और जिस जगह पर मेरा स्कूल है, शायद ऐसी जगह पर कोई स्कूल नहीं है पटना। पुराने होंगे जो समझें कि 50 साल पुराने होंगे, लेकिन जो भी नए स्कूल हैं वो हमारे ऐसा न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न सोच रखते हैं। हम लोग हर समय ये सोच रखते हैं कि हमारे गरीब के बच्चे कैसे अच्छा निकले। ये सच्चाई है, आज तक देखा गया है कि जो गरीब के बच्चे हैं वो ज़्यादा ही अच्छा करते हैं। 11 वर्षों में अभी तक आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? अभी कितना है बच्चे? अभी हमारे यहाँ 1050 लड़के हैं, लगभग 1500 बच्चे हैं। 1500 बच्चे हमारे यहाँ हैं, मेल फीमेल बच्चियाँ मिला के, जिसमें कि जो 10th का मेरा रिजल्ट है इस एरिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। हमारे बच्चे 100 में 100 मार्क्स भी पाए हैं। इससे मैं रियली में गर्वान्वित हूँ कि हमारे जो टीचर हैं वो हमारे बच्चे पर मन से अपनी पूरी ताकत के साथ बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं और हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। हमारे बच्चे इवन आईआईटी में कम्पीट किए हैं, हमारे बच्चे आईएसएम में कंप्लीट किए और फर्स्ट अटेम्प्ट में। ब्रैडफोर्ड का और भी कोई ब्रांच नहीं है? नहीं, ब्रैडफोर्ड का 3 ब्रांचेज है, एक स्कूल है, 2 कॉलेजेस है, जो पीजी टू पीजी ले जाता है। हमारा पीजी मतलब प्राइमरी स्कूलिंग, उसके बाद हमारा एमसीए और एमबीए तक हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। उधर स्कूल के प्राचार्य ने भी कहा कि वार्षिक उत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे स्कूल का सहयोग रहा और बढ़ते वक्त के साथ स्कूल प्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की बात भी उन्होंने कही। 10 साल पहले 14 फरवरी 2014 में स्थापित किया गया था, 21 फरवरी को। और यह हमारे जो निदेशक हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार, उनके बेटे का जन्म दिवस भी है। तो इनका सपना ये रहा है कि यह जो पटना सिटी और फतुहा के जो रिमोट एरिया है, यहाँ उस समय एक भी अच्छे स्कूल नहीं थे सीबीएसई एफिलेटेड। उस समय का यह पहला स्कूल था। इनका मिशन है इस क्षेत्र में हम एक आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, जो समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी हैं उनको हम जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके समकक्ष हम मॉडरेट फीस में दे सकें। और यह आज तक पिछले 10 वर्षों में, जबकि आसपास अभी कई स्कूल खुले हैं जो अभी कल खुलने भी जा रहे हैं, उनके फ़ीस 10,000 हो गए हैं खुलते ही, जबकि हमारे फ़ीस अभी भी 2000 से 3000 के बीच में ही हैं। हम केवल नवम और दसम वर्ग के लिए वही 3500 मासिक फ़ीस लेते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। हमारा प्रबंधन इसके लिए प्रतिबद्ध है। और इन 10 वर्षों में, जब से कहिए कि 16 में 10वीं का और 18 में 12वीं का हमें सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन मिला है, हम तब से लगातार कहिए कि अपने बोर्ड के परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं। और यह कहिए बच्चों को ही श्रेय जाता है कि मीडिया के एक संस्थान ने 3rd रैंकिंग दिया है ईस्ट पटना में, कहिए वह उसमें कहिए हमने कोई भागीदारी उसमें नहीं लेते हैं हम, है ना। फिर भी चूँकि यही बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल्स हों या कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हम फेयर कंडक्ट कराते हैं।
ताकि बच्चों की प्रतिभा उभर के आगे आ सके। और हमारे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको ही बताया, G20 कार्यक्रम था, क्विज़ थे पटना सेंट्रल स्कूल में, अरविंद मिश्रा भी थे उसमें जो रीजनल डायरेक्टर हैं। वहाँ हमारे बच्चों ने, आरोही ने, क्लास 6 की बच्ची है, वह पेंटिंग में मात्र एक दिन पहले वो उसको भेजा गया और वह प्रथम स्थान आके ले आई। जितने पटना के बड़े बड़े स्कूल हैं कहिए, सबको आश्चर्य नहीं हो रहा था कि ब्रैडफोर्ड ये बच्ची कहाँ से ले आई। इसी तरह से फरहान अख्तर जो नवम का परीक्षा दे रहा था, G20 का ही क्विज़ प्रतियोगिता था, परीक्षा के ठीक बाद वो गया, उसमें शामिल हुआ और वहाँ वह द्वितीय स्थान लेके आया है, हमारा छात्र फरहान अख्तर। उधर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AN कॉलेज की भूगोल विषय की HOD डॉक्टर विनीता ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में शारीरिक और मानसिक का विकास होते रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्कूल प्रशासन को भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। और इनकी जो एक विज़न है कि एक समाज के पिछड़े वर्ग को भी लेके चलना है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में कोई भी जो आपके अनप्रिविलेज्ड हैं उनके बारे में नहीं सोचता है, तो अगर उनके बारे में ये सोचते हैं तो स्कूल का विज़न बहुत अच्छा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोग और आगे बढ़ें और नई ऊंचाइयों। बहुत अच्छा, दैट इज़ एक्सेप्शनल। जैसा बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे जितने कोऑर्डिनेशन में डांस कर रहे थे और जैसा उनका परफॉर्मेंस था, बहुत ज़्यादा रिहर्सल किया होगा उन्होंने, तो वो टीचर्स का भी काफ़ी एफर्ट लगा होगा। और बच्चे तो टैलेंटेड है ही हैं, वो तो झलक रहा है। स्कूल में या बच्चों के माता पिता के लिए, बच्चों के लिए सजेशन एक यही है कि आज के समय में बच्चों को किताब से हटके भी थोड़ा सा उनको देना चाहिए और बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। क्योंकि एक बात है कि हमें लगता है कि बच्चे उतने समझदार नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चे में भी समझ होती है। तो पेरेंट्स के लिए खासकर यह है कि वो बिल्कुल बच्चों को एक पॉजिटिव और नेगेटिव पैरामीटर में मापते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।